और स्वागत है। तो आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के वार्ड नंबर 12 में। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे एक घर देख रहे हैं। घर नहीं, ये तो अभी प्रशासन द्वारा है वो जमींदोज कर दिया गया है। यहाँ पर ये लोग 200 साल पहले रहते थे और 200 साल पहले का ये जो घर है, इनके पास रजिस्ट्री भी है, सारे कागज भी है, लेकिन प्रशासन द्वारा एक दिन नोटिस दिया जाता है और फिर 2 दिन बाद घर को गिरा दिया जाता है। इस घर में जो फैमिली है वो रहती है। उस फैमिली में एक महिला है जो गर्भवती थी। गर्भवती महिला अपना इलाज कराने जिला अस्पताल जाती है और वह आ भी नहीं पाती। जब आकर देखती है तो उसका जो घर है वो पूरा जमींदोज हो जाता है। प्रशासन द्वारा इस तरह, अगर हम इसको कहें कि ये साजिश है या फिर प्रशासन की कोई चाल है, ये तो फिर प्रशासन ही बताएगा। यहाँ पर बताया गया कि पहले नोटिस दिया, उसके बाद घर गिराया और फिर जो सामान था उसको आग लगा दी गई। तो आइए हम जानते हैं इन लोगों से कि नोटिस कब आया, किस लिए ये घर गिराया गया और किससे ये खरीदा गया था, क्या और भी जगह इस तरह का हुआ है और क्या मुस्लिम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो घर है ये गिरा दिया गया है और बताया जा रहा है कि इनके पास ये स्थिति है कि अभी इन लोगों के पास सोने के लिए एक बिस्तर भी नहीं है, पहनने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है, आप देख सकते हैं, और खाने के लिए कोई सामान नहीं है। पूरा जो है वो प्रशासन द्वारा इनका जो घर है वो गिरा दिया गया है, पूरा सामान दब गया है, कपड़े, खाना वगैरह सब गिर गया है। घर तो गिरा दिया लेकिन जो सामान बचा था उसको भी आग लगा दी गई। आखिर ये बीजेपी की सरकार में किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो बताओ आप, क्या नाम है आपका? तबस्सुम। हाँ, ये किस लिए गिरा दिया गया, किसने गिराया है ये आपको? जैन लोगों ने। हाँ, क्यों गिरा दिया गया? अब ये नहीं पता। नोटिस आया था? हाँ, नोटिस आया 13 तारीख को। क्या 16 को गिरने का था पर 16 को नहीं गिराया गया, 17 को आए थे पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा। जैन लोग थे और मतलब बाहर की जीसीबी ट्रैक्टर वगैरह थे। हम लोग गए थे अस्पताल अपने इलाज कराने, दर्द हुआ था। आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। तो कौन सा महीना चल रहा है? 8वां चल रहा है, तो अगले महीने की डिलीवरी है। आप अस्पताल गई थी? अस्पताल गए थे हम लोग, आ भी नहीं पाए थे, देखा तो पूरा टूटा हुआ मिला। अच्छा, तो पता नहीं चला कब आ रहे? उन्होंने कोई सूचना दी थी आने से पहले? कुछ नहीं दी थी। कुछ भी नहीं बताया गया, ना सामान निकालने को कहा गया। घर में कोई आए थे, उन लोगों ने गेट तोड़ा पहले, सामान भी देखा कि पूरा सामान धरा गृहस्थी का, और उन लोगों ने सामान भी नहीं निकाला, सीधे जीसीबी चलाना चालू कर दी। क्या क्या था घर में, कितना नुकसान हुआ? पूरी गृहस्थी थी, पूरी जितनी होती है सब चीज था, हर चीज, सोना चांदी भी रखे थे, पैसे भी रखे थे। हमारी लड़की थी, उसकी शादी भी होना थी, उसका पैसा जेवरात रखा था, कुछ भी मतलब आधार कार्ड वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, हर चीज धरी थी। मतलब कुछ भी नहीं निकालने का मौका दिया हम लोगों को। आप लोग जब नोटिस आया था तब आप लोग गई कहीं पे शिकायत करने? गए थे कलेक्टर साहब के पास। हाँ, तो क्या कहा था उन्होंने? उनने एसडीएम से बात भी करे थे, तो एसडीएम साहब कहने लगे कि बाहर से ऑर्डर आया, मतलब गिराने का। तो उनने कि बाहर से कहाँ से आया, तो उन लोगों ने इतना ही बताया एसडीएम साहब ने कि बाहर से वो आया है। उन लोगों ने कलेक्टर साहब की बात भी नहीं मानी। अपर कलेक्टर से बात हुई थी। हाँ, क्या कहा एसडीएम ने टोटल मना कर दिया था कि भाई हमको ऊपर से आदेश है। उन्होंने कहा आदेश है तो कागज तो दिखाओ, आप किसने आदेश दिया है ये? बोले नहीं, उनका स्टे खत्म हो गया है, इसलिए तहसीलदार ने, आरआई ने, पटवारी ने ये आदेश निकाला है। बोले स्टे खत्म हुआ, केस खत्म नहीं हुआ, अभी अगले महीने की 16 तारीख को वही की पीसी है। बस 16 तारीख को आना था यहाँ पे, 16 को आए नहीं, तो हम लोग चले गए बाजार मंडी करते। इनके होने लगा अस्पताल में यानी दर्द, तो ये लोग चले गए अस्पताल में। बच्चे थे, पानी आनी भर रहे थे, यहाँ जीसीबी देखी तो वो लोग डरन के आए नहीं। जब हम लोग आए तो पूरा खत्म हुआ। ये है तो ये, और सारी जीसीबी वगैरह और ट्रैक्टर और जितनी लेबर थी ये सारी झांसी के गुंडे थे।
बाहर के पूरे झांसी के थे, बाहर के भी नहीं, झांसी के थे पिरो पर। हाँ। 2 जीसीबी थी, ट्रैक्टर भी थे। हाँ। और जितने भी आदमी थे 150 जितने थे, हाँ। सारे वो झांसी के गुंडे थे। हाँ। और ये जब यहाँ हमने उधर गए शिकायत करने, तो उधर छुट्टी पड़ गई उस दिन। हाँ। छुट्टी थी, एसपी भी नहीं थे, कलेक्टर भी नहीं थे, कोई नहीं था। हाँ। इतवार की छुट्टी पड़ गई और शनिचर की छुट्टी पड़ गई। हाँ। तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हम लोग ऐसे फिरते रहे बस। ना कोई सामान निकालने दिया, ना कोई एक चम्मच स्टील की नहीं निकाल दी थी। बच्चों के फ्रिज, कूलर, टीवी, 3 हमारी लड़की है उसका जेवर था, और 2 हमारी भतीजी हैं उनका भी जेवर रखा था, और 3 बहुओं का जेवर, पैसा, मतलब एक चम्मच भी नहीं निकाल पाए। मतलब हम लोग नहीं थे, सामान निकाल के रख देते, बाहर हो जाता, लेकिन ये भी कुछ नहीं बोले, नहीं पूरा जाने दो। और ये सारा सामान अभी इसके नीचे पूरा दबा होगा, बर्तन काढ़े, यानी जितना भी सामान है सब मिट्टी के नीचे दबा है। ये देखो आग लगा दी, फिर गिराने के बाद पूरा आग लगा के ये जलाया हुआ किसने है। लगा दी थी? अब ये इन्हीं लोगों ने लगाया, और कौन लगाया? विजय जैन और जो उनके कर्मचारी थे, हाँ। विजय जो जितने गुंडागर थे वो सभी उन्हीं ने आग लगाई। और कौन लगाएगा? यहाँ मोहल्ला का तो कोई लगाए नहीं, किसी को यानी खड़ा होना नहीं दिया। बता रहे मोहल्ला वाले, कोई मोबाइल से बात भी कर रहे हैं तो उसको गाली गुप्ता बकी है। सोची समझी साजिश थी पहले ही। पूरी इसमें मिली भगत साजिश है, उसमें प्रशासन भी बिका हुआ है, आरआई पटवारी इसमें ये भी बिके हुए हैं। इनने पैसे लेके किया है, जो भी किया है, जो भी करा हो सब इसमें मिलेगा। अभी से नहीं चल रहा, मेरी 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। जन्म तिथि, यहाँ मोटर के पाइप रखे थे, वो भी गोल है। मोटर वगैरह सब रखे थे यहाँ पे। लाइट के बिल भी हमने जमा करे हैं, कलेक्टर साहब को दिए। अपने दादा परदादा, यानी हमारे बाप थे जन्नू, इस्माइल के बाप थे जन्नू के बाप थे चंदे के बाप थे उमराव। उन्होंने खरीदी थी ये जगह, जब से हमारे यहीं पे चली आ रही पैदाश। अब कह रहे हैं यानी ये खेत की जगह थी, जो मकान उसमें अलाउ नहीं है। हमारी प्रॉपर्टी जगह, खेत किसानी की जगह, हमारी भैंस भी बनती थी यहाँ पे जब करते थे हम लोग, गाय भी रहती थी, बकरी भी रहती थी। हम कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? बनाएंगे नहीं हम अपने खेत में? बोले तुम्हारा मकान ही नहीं है। बोले हमारी कब्रिस्तान बनी है वहाँ पे। हमारे दादा भी 20 साल से दफन है, बाप भी दफन है, मेरा लौंडा भी दफन है। बोले हमने वो जगह दे दी, तो हम कब्रिस्तान में जाके रहेंगे। अब प्रशासन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। यहाँ भी शिकायत, इतनी शिकायतें कर चुके, इतनी कि कोई अधिकारी, कोई स्टाफ नहीं बचा होगा। थाने में जाओ, रिपोर्टें नहीं लिखती है। हम लोग यहाँ दिखते हैं, फौरन रिपोर्ट हो जाती है। अभी CID लगी होगी, वहाँ से देख रहे होंगे, तुरंत उसको फोन लगा के TI साहब पहले खुजूर थे, उन्होंने हमारे ऊपर कम से कम पूरे परिवार, ये लोग गोली चलाएंगे, मांग करेंगे। हम लोग काम धंधा वाले, हम लोग कट्टा चलाएंगे। बोले 50 लाख की मांग करी। गुम्मा किसी ने वहाँ से, वो सामने 2 गुम्मे टूटे दिख रहे हैं, वो गुम्मे किसी ने तोड़ दिए होंगे, उसके पूरे खानदान की रिपोर्ट कर दी है। उसका भी कि हम जाते रिपोर्ट लिखने थाने में, कहीं भी हमारी FRI नहीं सुनाई जाती है, कोई सुनाई नहीं होती है। उनकी फोन पे हो जाती है, तो परेशान कर दिया। अभी परसों फिर फोन आया हमारे पास कि आपने जो जमानत करवाई थी, अब वो हम 4 शीट पेश कर रहे हैं, आप जमानत करवाओ, नहीं हम बंद कर देंगे, नोटिस निकाल देंगे। अब बताओ, हमारा ये भी हो रहा है, उधर से हमको फिर भी प्रेशर कर रहा है। क्या करें हम, बताइए सर? हम मजबूर है, हमको से ये कि अब आप प्रशासन लेंगे जो सहाय कर दे। बाकी नुकसान हो गया आपका लगभग? ये करीब होगा हमारा कम से कम 50 लाख रुपए का नुकसान। 50 लाख से कम नहीं होगा इसमें नुकसान। पूरा तो हम लोगों का जेवर, हमारे दादा परदादा के जो बड़े बड़े तांबे के, पीतल के, कांसे के बर्तन थे, वो सारे यानी ये डले, पूरे कपड़े अपने एक ये पहने, ये उसी दिन से ये पहने फिर रहे हम लोग, एक जोड़ी में। बाकी कोई कपड़े ये रिश्तेदारों के यहाँ, सब रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। यहाँ आओ सो पुलिस के फोन लगाते हैं, सो वो धमकी देते हैं, और जान से मारने की भी धमकी दी गई थी 1 दिन पहले कि अगर खाली नहीं करोगे या तो गिरा देंगे या उठवा देंगे। ये है उनका हाल। बताइए हम क्या करें? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हमारी प्रॉपर्टी है, न्यायालय किसी से भी जांच करवा के, अगर हम जबरदस्ती कब्जा करे हो या किसी की, हमारी पुरखैती जगह है, इसके अलावा मेरे पास 1 इंच जगह नहीं है कहीं पे, तो हम क्या कहाँ जाए, क्या करें? ये मेरा कहना है न्यायालय से, कि अधिकारियों से, साहबों से, कलेक्टर साहब से, कि वो खुद आके यहाँ मुआयना करें। अपने किसी CBI को जिससे भी जांच करवाना चाहें आप खूब करवा सकते हैं। न्यायालय में भी केस अभी भी चल रहा है, यहाँ भी 2 केस चल रहे हैं, फिर भी रजिस्ट्री भी हो रही है, ये काम हो रहे हैं। भाई न्यायालय का आदेश होता है तो एक बात है कि हम भाई चलो, उसमें हमको तसल्ली थी कि भाई हम यानी हाई कोर्ट से आदेश आया या यहाँ से आदेश आया, तो एक हम मानते। लेकिन ये कुछ है ही नहीं, केस भी चल रहा है, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है।
प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। अभी गए आप लोग इसके बाद प्रशासन के? अभी कलेक्टर के पास हम कल गए थे हम लोग, हाँ। तो उन्होंने परसों गए थे उसमें जो वो सभा लगी थी, हाँ। तो उसमें गए थे। तो कलेक्टर ने SDM को बुलाया था, तहसीलदार को भी बुलाया था। बोले हमको ये आप बताइए किस बेस पे आपने मकान तोड़ा है। हाँ। बोले स्टे खत्म हो गया था, कोर्ट से तो आदेश आया नहीं है। हाँ। फिर आदेश इधर किसने दिया? हाँ। तो अर्जेंट उनके मुंह से ये निकल गया कि तहसीलदार ने दिया। बोले तहसीलदार के तो कोई वो बात है ही नहीं, तो जो तहसीलदार आदेश देगा आप चले जाओगे। बोले कौन कौन गया था? बोले SDM गया था, तहसीलदार, RI, पटवारी। 16 तारीख को आना था, 16 को आए नहीं। सुबह 7 बजे यहाँ, यानी 17 तारीख को आ गए आप धोखा देके। जब इन लोगों ने कहा कि तहसीलदार ने नोटिस दिया और हाँ। ये जो सारे अधिकारी हैं, ये लोग उस वक्त मौजूद थे यहाँ पर? हाँ जी, सारे लोग यहीं पे थे, सुन रहे हैं। हम लोग तो यहाँ थे नहीं, मतलब बता रहे हैं यही लोग के वहाँ पे थे। और जब मीडिया वाले आए थे तो यहाँ पुलिस नहीं थी, जैसी आज भी नहीं है वैसी पुलिस नहीं थी, खाली यही लोग तोड़ रहे थे। जब उनको मालूम चला कि पुलिस यानी कोई मीडिया वाला आया है, तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया। फिर बाद में गाड़ी आई थी, तो वहाँ पे खड़ी हो गई थी। फिर उनने कही कि देखो अभी कोई गाड़ी थी नहीं, और फिर अभी आई है गाड़ी। तो उनने गाड़ी का बच्चे बाहर आया था, फिर उनने गाड़ी के नंबर भी उस दिन बोला जी। क्या लग रहा है मुस्लिम लोगों को टारगेट बस तो बस सरासर ये है कि जो कुछ भी है सब मुस्लिम को, हिंदू मुस्लिम देख के काम हो रहा है। प्रशासन भी कर रहा है, मंत्री भी कर रहे हैं। अभी हमने जब 181 में भी पहले हमने 4-5 मरतबा ये FRI लगाई, फोन लगाया है, लेकिन उसने आश्वासन दिया है बस कुछ नहीं। भोपाल भी दिया है, SP को भी दिया, कलेक्टर को भी दिया, SDM को भी दिया। थाने में जाते हैं तो रिपोर्ट लिखती नहीं है। मुंशी डायरेक्ट हमसे ये बोलता है, उसने FRI देखी और बोलता है साहब आएंगे वो बात करेंगे। साहब आते हैं तो वो बिठा देते हैं, 3 दिन में बैठो, वो आते ही नहीं है। बस कोई सुनवाई नहीं है। कुल मिला के ये है, बस हिंदू मुस्लिम का लफड़ा है और कुछ नहीं है उसमें बड़े। अब जमीन है हमारी 100 साल पुरानी, अब वो कह रहा है हमने लो प्रताप से खरीदी है। उन्होंने पूछा कब खरीदी? बोले हमने 2 साल पहले खरीदी है। अब लो प्रताप मर चुके हो गए, उसको 10 साल, उसके लड़के को भी 10 साल हो गए। अब 10 साल मरे हो गए, उन्होंने लो प्रताप से कहाँ से खरीद ली गाड़ी? और फिर दूसरी बात ये, जब हम न्यायालय में केस चल रहे हो तो कोई यानी रजिस्ट्री नहीं होती है, और रजिस्ट्री भी यहाँ से नहीं हुई। हम सुन रहे हैं कि टीकमगढ़ से रजिस्ट्री कराई गई, यहाँ से नहीं कराई गई। यहाँ से करवाते तो हमको सूचना मिलती, ऑब्जेक्शन लग जाता। तो यहाँ से भी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनका सारा जो सामान है पूरा सामान। ये देखो अलमारी है, इसमें आग लगा दी है। ये आग पूरी देखो, ये अलमारी है, पूरी आग लगी है। और सारे कपड़े जेवर सारा इसी में पड़ा था। हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, जो भी हम लोगों के कागज हैं सरकारी, बैंक ID, जो भी मतलब हमारे कागज हैं, एक भी कागज नहीं बचा है। न परमिट है हम लोगों के पास, अब न कोई चीज है। बताओ हम किसके द्वारे भटके, किससे हम वो मांगे? ना आधार कार्ड है। ये हमारा कूलर है, ये देखो ये फ्रीजर डली है, और ये देखो लोहा लंगड़ के सामान डले। ये पलंग का देखो टुकड़ा डला है, ये पलंग टूटे है। अच्छा, शादी कब होने वाली थी बेटी की? ये शादी हम लड़का देख रहे थे, हम लोग दोनों लड़कियों की शादी करना थी, तो उसके लिए लड़का देख रहे थे। दहेज भी इसमें पूरा रखा? पूरा दहेज आए, दहेज तो नहीं, मतलब ये मोटा दहेज था। अब ये नहीं है कि इकट्ठा ले सके, थोड़ा थोड़ा पला जोड़ के हम लोगों का रखा था, तीनों बहुओं का। मतलब हम बड़े हैं, जो हमारी बहुएं हैं उनका पूरा जेवर पूरा। अभी पर साल शादी करी थी, अभी 9 महीने के पेट में बच्चा है। बताओ हम किसके दरवाजे कहाँ डले पड़े। 9 महीने पहले अभी शादी करी थी, उसका पूरा दहेज, पूरा यानी श्रृंगार, जितना जेवर होता है, जितना सामान होता है, एक भी चम्मच स्टील की नहीं उठाने दी। पूरा इसी में दब गया, सब इसी में है। देखो ये फ्रिज हो गई है, और फ्रिज मतलब 3 हम लोगों की फ्रिज है, तीनों भाइयों की, तीनों जनों के कूलर है, 2-2, 3-3 पंखे लगे थे। पूरा गृहस्थी का सामान तीनों। एक मकान यहाँ बना था, एक मकान ये लंबा बना था, एक मकान वो लंबा बना था, 2 उधर बने थे, ऐसे 5-6 मकान बने थे हमारे। पूरा तोड़ दिया, एक चम्मच नहीं निकालने दी कोई चम्मच। ये तो पड़ा है सब। ये यहाँ लेटरिन बाथरूम बना था, ये डिब्बे नहीं निकालने दिए।
ये कुर्सी उर्सी पड़ी थी, ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका कहना है कि जो इनका घर है इसमें 3 परिवार रहता था और तीनों परिवारों को मौका नहीं दिया, पूरा बुलडोजर चला दिया। मोहन सरकार का बुलडोजर नहीं, यहाँ पर यूपी से बुलडोजर आया था और यहाँ पर 2 बुलडोजर आके और 1 घंटे में पूरा घर जमींदोज कर दिया। आप देख सकते हैं, ना ही कोई मोहलत दी, ये आग लगाई गई। बुलडोजर तो ठीक है, लेकिन ये लोग अपना सामान ना निकाल सके, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन द्वारा आग लगा दी गई। कई चक्कर ये लोग लगा रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ये लोग कहाँ जाएं? आप देख सकते हैं पूरा परिवार दर दर भटक रहा है। रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। एक जोड़ी कपड़े में ये लोग रह रहे हैं। यहाँ की जो एक महिला है वो गर्भवती है, जिला अस्पताल अपने आप को दिखवाने गई और यहाँ पर जब आके देखा तो उसका पूरा घर टूटा पड़ा हुआ था। आइए कुछ लोगों से और भी बात करेंगे। इन लोग के पास सारे कागज भी हैं। आप देख सकते हैं ये कागज हैं सारे। तो आप देख सकते हैं ये जिला अस्पताल ये दिखवाने गई थी अपने आप को। ये इनके जो हैं वो कागज हैं। ये सब जिला अस्पताल के हाँ, बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जाता और इस तरह से बुलडोजर चला दिया जाता। मोहन सरकार का नहीं, यहाँ पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। मध्य प्रदेश में भी योगी सरकार का तांडव काफी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं। आप लोग बताएंगे भैया? अब तो मई की जानकारी हमें कहाँ जी बाजी तुम बोलो। अच्छा, जब ये लोग आए तो कहाँ थी आप लोग? हम बाहर थे, यानी कि हम थोड़े काम की डिलीवरी होने थी। हाँ। पर दर्द हुआ था हाँ। तो वहाँ चले गए थे। कौन था घर में और? 5 जाते यहाँ। कितना नुकसान हो गया लगभग आपका? एक करीब 50 लाख का। अभी कहाँ रह रही हैं आप लोग? अब रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। कुछ ठिकाना ही नहीं है रहने के लिए, जो सब मकान तोड़ दिया। क्या चाहती हैं अभी आप प्रशासन से? हम यही चाहते हैं 1997। हम ये चाहते हैं कि आज जो घटना हुई है इंसाफ चाहिए। तो आप देख सकते हैं इंसाफ के लिए ये लोग गुहार लगा रहे हैं मोहन सरकार से, जिला प्रशासन से। तो क्या इन लोगों की जो इतना नुकसान हुआ है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि बेटियों की शादी होने वाली थी और उनका जो जेवर है वो रखा था। इन लोगों की भरपाई कौन करेगा? तो देखते रहिए हमारा लाइव। फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।